जिलाधिकारी क्या उपस्थित है? हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी के लोग उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम पड़ता है सर? शंभू शर्मा। जिलाधिकारी के यहाँ आने का वजह? जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशल पांडे जी के निर्देशन से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडे जी के संचालन में जो है उनके मार्गदर्शन ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाने के लिए गृह मंत्रालय को दिशा निर्देश देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपे। सरकार तो कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये समाज को बांटने वाली लाइनें हैं और इन सब लाइनों से भारतीय आवाम एकता पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ही है आवाम एकता, तो आवाम में हिंदू मुसलमान तो पार्टी जोड़ने की काम कर रही है। हमारी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, तो आवाम की एकता का काम कर रही है। तो इसमें एक दूसरे के बीच में विभेद पैदा करके हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इस तरह बोलना चाहिए क्या? इतने बड़े गरिमा पद को लेकर बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या पद की गरिमा होती है? पद की गरिमा को बनाए रखना उस व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है, और अगर वो जो व्यक्ति उस पद पर बैठा हुआ है और वो खुद जो है बहुत छोटे शब्दों का प्रयोग करे, केवल राजनीति करोड़ जनसंख्या की माना जाता है मालिक, अगर एक आदमी इस तरह एक इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की जनसंख्या है, और उस प्रदेश का मुखिया अगर ऐसी बात कह रहा है तो ये समाज में विभेद पैदा करने का ही काम करता है। क्योंकि हिंदू मुसलमान जो भी हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हमारे देश का नागरिक है, वो हमारे देश का नागरिक आपस में एक दूसरे के प्रति विभेद नहीं रखता है। ये राजनीतिक स्तर पर अपनी रोटियां सेकने के लिए लोग एक दूसरे को ऐसा बांटने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत दुखद है। मतलब माना जाता है कि पब्लिक में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश सौंप रहा है। जाहिर सी बात है कि गलत संदेश जा रहा है, ये ध्रुवीकरण हो रहा है। आप ऐसी बातें कह के और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए आप जो है ये ऐसी बातें अगर कर रहे हैं तो ये उचित नहीं, किसी स्तर से उचित नहीं है। इसमें केवल समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है और किसी का सामाजिक कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये राजनीतिक लाभ के लिए पार्टियां ऐसा कर रही हैं, मतलब अपने फायदे के लिए पार्टियां ऐसी कर रही है कि अगला सीट फिर भी दूसरे कहीं ना जाए। अब जाहिर सी बात है कि जो सत्ता का एक बार सुख पा चुका है उसके भोग करने का लालच उसको जो है मन में जाहिर सी बातें रहेगा। और हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि हम समाज में समरसता लाएं, एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य कोई ना रहे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानते हैं, क्या कहेंगे सर? देश बड़ी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और देश में धार्मिक और जाति वैमनस्यता बढ़ रही है, इसलिए सबको संगठित और एक साथ लेकर चलना होगा, तभी देश का कल्याण होगा। क्योंकि देश बड़ी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और आपसी वैमनस्यता धार्मिक और जाति दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रही है और जान रही है कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इस नाते ऐसे नारे को दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। यह शब्द बहुत ही छोटा शब्द है जिससे जाति वैमनस्यता और धार्मिक वैमनस्यता बढ़ रही है और बड़ी विषम स्थितियाँ। नहीं, धार्मिक अस्थिरता तो बढ़ी रही है, कुछ लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों का भारत पर अधिकार नहीं है? क्या उन्हें आप भारत से बाहर कर देंगे? हाँ, आपकी सत्ता है, आखिर आप सत्ता पर जो बैठे हैं अपने ही लोगों के द्वारा ऐसा करवा रहे हैं, तो क्या क्यों नहीं अभी तक निकाल दिए भाई? मुसलमानों को भारत से निकाल दीजिए। है, उनका भी तो आज़ादी में योगदान रहा है। जो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो यहाँ रहना चाहे रहा, तो क्या उनका उन पर अधिकार नहीं है? देखिए, एक अच्छा हिंदू अधिकार दिया है रहने का, और संविधान जिसमें संविधान लागू हुआ था सबके लिए हुआ, सबके लिए है। तो ये बताइए, इस तरह वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं और लोग आक्रोशित कर रहे हैं। क्या ये बताइए, आप हिंदुओं को संगठित करने के लिए जो बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान नहीं संगठित होंगे? इससे जाति धार्मिक वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी? यह बड़ी विषम स्थितियां हैं और अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए ऐसा हो रहा है। और समझ लीजिए, इसी नाते जाति आरक्षण दिया जा रहा है कि जातियों को प्रलोभन दे करके कुछ जो संगठित जातियां जो हैं, जो वोट बैंक है, उन्हें संगठित वोट बैंक के माध्यम से अपनी राजनीतिक कुर्सी बची रहे, इसीलिए नाते जाति आरक्षण दिया जा रहा है। क्या नाम पड़ता है सर? हमारा नाम डॉक्टर प्रदीप पांडे है, भारतीय आवाम एकता पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। और बड़ी विषम स्थितियां हैं और समझ लीजिए बहुत पीड़ा है, और सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा।